नौ सितारा हेगेमोन बोरियास अध्याय 7143 दाव हथियारों का टकराव। ये पहली बार था जब लॉन्चेन ने नए भले का उपयोग करके तारा नदी देवता संहार भले को चलाया था, और वह ये देखकर बहुत खुश हुआ कि इस संयोजन ने इस तकनीकी शक्ति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। बेशक लॉन्चेन को इसकी उम्मीद थी। ये पूरी तरह से तर्कसंगत था कि एक उपयुक्त विधि दिव्य तकनीक के लिए एक स्वर्गीय संप्रभु दाव हथियार का उपयोग करने से एक विशेष प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। दुर्भाग्य से उसके पास कभी भी उपयुक्त हथियार नहीं था, और यदि हथियार उसकी सूक्ष्म ऊर्जा से मेल नहीं खाता तो उसे जो भी शक्ति मिलती वह बहुत सीमित होती। लेकिन ये भला कोई साधारण स्वर्गीय संप्रभु दाव हथियार नहीं था, ये 9 सितारा वंश का एक विशेष हथियार था। जब लॉन्चेन की सूक्ष्म ऊर्जा इसमें प्रवाहित हुई तो एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न हुआ। भाले ने यंग लुओ के स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और उसकी ओर भेज दिया। यंग लुओ का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। यंग लुओ ने शुरू में तो यह उम्मीद ही नहीं की थी कि लॉन्चेन के पास स्वर्गीय संप्रभु दाव हथियार होगा, और उससे इतनी शक्ति प्राप्त करने की क्षमता तो दूर की बात है। हालांकि उसने स्वयं उस स्तर को छुआ था और वह समझ गया था कि उसका हमला शक्तिशाली तो था, लेकिन उसमें स्वर्गीय संप्रभु सार का पूर्ण अभाव था। दूसरे शब्दों में इस भले में अभी भी बहुत क्षमता थी जिसका उपयोग लॉन्चेन नहीं कर पा रहा था। यंग लुओ ने तुरंत अपने भले से उसे रोक दिया, लेकिन तभी एक भयानक बल ने उसे पीछे धकेल दिया। वह दंग रह गया। लॉन्चेन केवल एक संप्रभु स्वामी था, लेकिन वह वास्तव में पलटवार करने और उसे दूर रखने में सक्षम था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 9 सितारा उत्तराधिकारियों को 9 स्वर्गों और 10 लोगों के सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। आकाशीय ऊर्जा वास्तव में इस दुनिया की सबसे भयानक शक्तियों में से एक थी। उसी समय यंग लुओ को लगा जैसे इस दुनिया के बारे में उसका ज्ञान धराशायी हो रहा है। वह इस ब्रह्मांड को समझने में और भी असमर्थ होता जा रहा था। दूसरी ओर भले ही लॉन्चेन ने यंग लुओ को पीछे धकेल दिया हो और ऐसा लग रहा हो कि वह फायदे में है, लेकिन उसके मुंह से बहता खून छिपाना नामुमकिन था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह स्वर्गीय संप्रभु शक्ति का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन असल में उसे कोई फायदा नहीं था। जिस तरह तारा में भले से इस तकनीक का प्रयोग करते समय वह इसकी शक्ति से प्रसन्न हुआ था, उसी तरह अब इसकी व्यस्तता देखकर वह स्तब्ध रह गया था। उसने इस स्वर्गीय संप्रभु दाव हथियार को हासिल करने के बाद से कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वह इसे एक तुरुप के पत्ते के रूप में बचाकर रखा था। एवेलमुन के एकांतवास से बाहर आने से पहले ये भला उसका सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता था। फिर भी युद्ध में पहली बार इसका इस्तेमाल करते ही वह एक अचेतन प्रतिद्वंद्वी को भी घायल नहीं कर पाया। यह उम्मीद से बहुत कम था। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार यंग लुओ को लॉन्चेन की आध्यात्मिक शक्ति का कोई ज्ञान नहीं था, उसी प्रकार लॉन्चेन को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि किसी भी स्तर के दिव्य सम्राट और एक स्वर्गीय सम्राट में कितना बड़ा अंतर होता है। एक स्वर्गीय सम्राट की शक्ति का थोड़ा सा अंश भी यंग लुओ को अन्य सभी दिव्य सम्राटों को कुचलने के लिए पर्याप्त था। अंततः यंग लुओ ने दांत पीसते हुए भले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भले ही तुम्हारे पास 9 सितारा रेखा का स्वर्गीय सम्राट दाव हथियार हो तो क्या हुआ? मैं भी स्वर्गीय सम्राट दाव हथियार को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो तुम जैसे एक नासमझ उसकी कितनी शक्ति निकाल सकते हो? वह आगे बढ़ा और भाला नीचे की ओर घुमाते हुए तुरंत लॉन्चेन के सामने प्रकट हो गया। सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे नहीं कर सकते। समय द्वारा त्यागा गया एक पुराना बेकार प्राणी बड़ी बड़ी बातें करने के योग्य नहीं है। लॉन्चेन ने ताना मारा और तारों वाले भले को कसकर पकड़ लिया। उसके 8 द्वार प्रज्वलित हो गए। बचने के बजाय वह भी आगे बढ़ गया। 2 दिव्य संप्रभु दाव हथियारों के टकराव से आकाश कांप उठा। सूर्य, चंद्रमा और तारों का प्रकाश आपस में मिल गया और संसार से सभी प्रकाश और रंग को सोख लिया। दोनों ने भयंकर दहाड़े मारी और अपने दिव्य संप्रभु दाव हथियारों को ऐसे घुमाना और वार करना शुरू कर दिया मानो वे साधारण भाले हों। अगर कोई इसमें शामिल विशाल शक्ति स्तर को नजरअंदाज कर दे तो ये दृश्य काफी हास्यास्पद था। दोनों योद्धा ऐसे लग रहे थे जैसे 2 साधारण लोग एक दूसरे को लाठियों से मार रहे हों। बेशक वे लाठियां पूरे संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थीं। न तो लॉन्चेन और न ही यंग लुओ अपने हथियार की शक्ति का सही इस्तेमाल कर पा रहे थे। हालांकि लॉन्चेन खगोलीय ऊर्जा का उपयोग करके तारा में भले से शक्तिशाली हमले कर सकता था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। जहां तक यंग लुओ की बात है, हालांकि उसने दिव्य संप्रभु क्षेत्र को छुआ था, बस इतना ही। उसके पास एक दिव्य सम्राट की शक्ति का केवल थोड़ा सा अंश था। वह एक दिव्य सम्राट की किसी भी दिव्य क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ था। इसलिए वे सब अपनी अपनी शक्ति को अपने अपने भले में लगा रहे थे और अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे थे। जिसकी शक्ति पहले समाप्त हो जाएगी वही हारेगा। हर टकराव एक विशाल आतिशबाजी के विस्फोट जैसा लग रहा था। तारों का प्रकाश सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में मिल रहा था। शून्य लगातार फट रहा था और विशाल झटके आकाश में गर्जना कर रहे थे। दिव्य दाव विलाप कर रहे थे। इस ध्वनि से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया भी नष्ट होने वाली है। हे भगवान, लॉन्चेन कितना शक्तिशाली है। मियाओयिन के अधीनस्थ इस प्रलयकारी युद्ध को देखकर कभी महसूस कर रहे थे। वे अब ये नहीं मान सकते थे कि उनकी स्वामिनी की हार केवल दुर्भाग्यवश हुई थी। उनकी हार बिल्कुल भी अनुचित नहीं थी। अकादमी के विशेषज्ञ अभी भी कांगलू, कुआलिंगर और लेई लिंगर का पीछा कर रहे थे, लेकिन दूर से चल रहे उस अद्भुत दृश्य ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित होने से नहीं रोका और उनके रोंगटे खड़े हो गए। हमारे प्रथम अकादमी के दिन 9 स्वर्गों के सर्वोपरि प्रतिभाशाली हैं। भला कौन इस दावे पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा? प्रथम अकादमी के शिष्य उत्साहित और गौरवान्वित दोनों थे। जहां तक डू शिन्हे और कुछ अन्य लोगों की बात है जिन्होंने दिन पद के लिए लॉन्चेन को चुनौती देने का साहस किया था, वे बस अपने जलते हुए चेहरों को छुपा सकते थे। उस समय उन्होंने जोर शोर से घोषणा की थी कि वे लॉन्चेन से बेहतर हैं और वह दीन बनने के योग्य नहीं है। अब वे शर्मिंदगी से बचने के लिए अपना गला काटने को बेताब थे। लॉन्चेन की शक्ति के आगे वे उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं थे। एक अंतिम प्रहार में लॉन्चेन और यंग लुओ ने पलटवार किया। जब लोगों ने उनकी आकृतियां स्पष्ट रूप से देखी तो चौंककर चीखें सुनाई दी। दोनों खून से लथपथ थे। विशेष रूप से उनकी भुजाएं लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। इन प्रहारों का प्रभाव उनके शरीर की सहन शक्ति से परे था। अरे बदमाश, अगर मेरे पास थोड़ी सी और दिव्य शक्ति होती तो मैं इस भले की दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके तुझे एक ही बार में मार डालता। यंग लुओ के सिर की नस फड़क रही थी। उसकी आंखों में हत्या का भाव धधक रहा था। वह सही था, उसे बस थोड़ी सी और दिव्य शक्ति की जरूरत थी। जिस दिव्य शक्ति के बारे में वह सोच रहा था वह भले में ही समाहित थी और इसके लिए उसे दिव्य शक्ति होने की जरूरत नहीं थी। और सच में ये शक्ति लॉन्चेन को 10 बार मारने के लिए काफी थी। दुर्भाग्य से ये सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति थी। उसने शुरुआत में भाले की शक्ति को बढ़ाने के लिए दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया था और फिर लॉन्चेन के हमलों से बचाव के लिए भी कुछ और इस्तेमाल किया। अब वह अपने भाले का इस्तेमाल बहुत ही अनाड़ी तरीके से कर सकता था। जहां तक लॉन्चेन की बात है, उसके पास शुरू से ही कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास उसकी सूक्ष्म ऊर्जा थी और भाले की नई आत्मा बिना शर्त उसकी आज्ञा मानती थी। हालांकि वह भाले के भीतर मौजूद प्रतीकों को सक्रिय नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसकी सूक्ष्म ऊर्जा का अधिकतम कुशलता और प्रभावशीलता से उपयोग किया जा सकता था। यही कारण था कि लॉन्चेन अपनी स्वर्णिम सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग करके यंग लुओ की दिव्य शक्ति से लड़ सका। लेकिन यही उसकी सीमा थी। वह पसीने और खून से लथपथ था और उसकी सांसें फूल रही थीं। दिव्य शक्ति के हथियार से लड़ना न केवल उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को कम कर रहा था, बल्कि उसकी शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा भी पूरी तरह से समाप्त हो रही थी। आखिरकार ये भला वह हथियार नहीं था जिसे चलाने के लिए वह बना था। चाहे ये उसकी साधना के लिए कितना भी उपयुक्त क्यों न हो, फिर भी ये बहुत उच्च स्तर का था।
इसके अलावा यंग लुओ वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे लॉन्चेन सीधे लड़ सके, यही उसकी सीमा थी। लेकिन यंग लुओ के पास अभी भी ऊर्जा बची थी। यंग लुओ ये भी समझ गया था कि लॉन्चेन अपनी सीमा तक पहुंच गया है। उसने लॉन्चेन को सांस लेने का भी समय नहीं दिया। उसके भीतर से एक बार फिर काली धुंध निकली और वह उस पर झपटा। अचानक उसके चारों ओर अंतरिक्ष समय मुड़ गया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी में फैलती हुई एक लंबी घुमावदार नदी देखी। नदी के ऊपर 1000 मियाओयिन खड़ी थी। यंग लू ये देखकर दंग रह गया कि वह अपनी एक उंगली भी हिला नहीं पा रहा था। सामयिक नियम असंभव। वह भय से चिल्लाया। 9 सितारा हेगेमोन बोडियास अध्याय 7144 एक और तुरुप का पता। घुमावदार नदी स्वर्ग और पृथ्वी में फैल गई। 1000 मियाओयिन प्रकट हुई, जिनमें से प्रत्येक एक अलग अंतरिक्ष समय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनके प्रकट होते ही यंग लू का स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र तुरंत निष्क्रिय हो गया। वह हिल नहीं पा रहा था। समय थम गया था। अपनी साधना के बावजूद भी यंग लू प्रतिरोध नहीं कर सका। ये देखकर लॉन्चेन प्रसन्न हुआ। मियाओयिन की तकनीक वास्तव में अद्वितीय थी। बिना किसी झिझक के वह यंग लू के सामने प्रकट हुआ और अपनी बैंगनी रक्त ऊर्जा को मुक्त कर दिया। लॉन्चेन की आध्यात्मिक शक्ति विस्फोटित हुई। अनगिनत बैंगनी आध्यात्मिक प्रतीक एक श्रृंखला में जुड़ गए जो यंग लू के चारों ओर लिपट गए। हालांकि वह आदमी स्पष्ट रूप से खतरनाक था, लॉन्चेन उसे मारना नहीं चाहता था। उसे जिंदा पकड़कर वह स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में उन्नति के कुछ रहस्य जानने की उम्मीद कर रहा था। साथ ही वह उसकी आंखों वाले जीव के बारे में जानने के लिए भी उत्सुक था। दफा हो जाओ। यंग लू अचानक दहाड़ा और मियाओयिन की अंतरिक्ष समय नदी चकनाचूर हो गई। मियाओयिन की साधना अंततः अपर्याप्त थी। उसकी समय नदी यंग लू को एक पल के लिए भी मुश्किल से रोक पाए। जैसे ही वह टूटी, वह तुरंत पीली पड़ गई और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसका नृत्य और ढोल बजाना भी रुक गया। समय नदी के टूटने से उसे गंभीर चोट लगी। अब उसके पास अकादमी के शिष्यों का समर्थन करने की शक्ति नहीं थी। हालांकि दुश्मन सेना का लगभग सफाया हो चुका था। उनका लड़ने का जज्बा कुचल दिया गया था। मियाओयिन की सहायता के बिना भी उनके लिए युद्ध का रुख पलटना असंभव था। दूर हटो। यंग लुओ फिर से दहाड़ा। आध्यात्मिक श्रृंखला जोर से कांप उठी। लॉन्चेन के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। यंग लुओ उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने लड़ाई में अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर दी थी और इसका उसके आत्मा बंधन अभिशाप की शक्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। तभी वीणा की ध्वनि सुनाई दी। हर सुर के साथ यंग लुओ का शरीर कांप उठा। हालांकि उसने खुद को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसने पाया कि वह अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है। वह श्रृंखला को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति केंद्रित नहीं कर पा रहा था। धिक्कार है। यंग लुओ क्रोध में चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन जैसे ही ज़ी यान की उंगलियां वीणा पर तिलकने लगी, उसकी कोशिशों के साथ लय तेज होती गई और उसकी आभा तेजी से विलीन हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई गर्म हवा का गुब्बारा फटने वाला हो। ज़ी यान की वीणा की थाप से उसकी शक्ति में बेतहाशा उतार चढ़ाव आ रहा था, मानो कोई गुब्बारा अपनी डोर से छूटने वाला हो। जैसे जैसे लय तेज होती गई, गुब्बारा धीरे धीरे पिचकने लगा। यंग लुओ को अचानक पछतावा हुआ। वह इतना नासमझ नहीं था। अपने अनुभव से वह जानता था कि उसे पहले ज़ी यान या मियाओयिन को निशाना बनाकर लॉन्चेन को उन्हें बचाने के लिए उकसाना चाहिए था। तब पहल उसके हाथ में होती। दुर्भाग्य से उसने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया और वह केवल लॉन्चेन को मारने के बारे में सोच रहा था। अंत में वह इस हालत में पहुंच गया। यंग लुओ ने एक जानवर जैसी दहाड़ मारी। उसकी रक्त ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति दोनों ही उफान पर थीं। लंबे समय तक जलने के कारण उसकी तीनों विधियां आपस में घुल मिल गई थीं। वह अपनी बची हुई सारी शक्ति इस एक झटके में बिना किसी रोक टोक के लगा रहा था। लेकिन ज़ी यान के वीणा के स्वर भी चरम पर पहुंच गए और यंग लुओ की आभा और भी तेजी से क्षीण होने लगी। इसी बीच लॉन्चेन की नसें फड़क रही थी क्योंकि उसने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति लगा दी थी। इस स्थिति में पहुंचकर उसे सहन करना ही था। इस समय सहयोगी सेना का नेतृत्व कर रहे तू जी ने घबराकर चिल्लाया, जल्दी करो, स्वामी यंग लुओ को बचाओ। यंग लुओ ने पहले भी उसकी रक्षा की थी। हालांकि अब तू जी को उस पर शक था, लेकिन यंग लुओ अंततः ली यफू का सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ था। तू जी को विश्वास नहीं था कि यंग लुओ ली यफू के साथ विश्वासघात करेगा, न केवल इसलिए कि वो ली यफू का साया था, बल्कि इसलिए भी कि उसकी आत्मा का एक अंश ली यफू के हाथों में था। उपद्वारपाल होने के नाते तू जी इस बात से अवगत था। इसलिए हालांकि लॉन्चेन ने सच कहा था, लेकिन उसे इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं था। लॉन्चेन के चंगुल से बच निकलने के बाद वह युद्ध के मैदान में वापस आ गया और इस हारी हुई लड़ाई को बचाने की कोशिश करने लगा। दुर्भाग्य से उसने कांग लू को रोकने का प्रयास किया और 3 झड़पों में उसे 3 गंभीर चोटें आईं। हालांकि उनमें शीघ्र स्वस्थ होने की विशेष प्रतिभा थी और भले ही वे गिर जाते, वे हार मानने को तैयार नहीं थे। जब तक यंग लुओ लॉन्चेन को मार नहीं देती, तब तक वे जीत सकते थे। बाकी लोग भी इस बात से अवगत थे। अगर उनमें से कोई भी अब भाग जाता तो उनका खेल खत्म हो जाता। भले ही उनकी तरफ जीत हो जाती, लेकिन क्रमिक भाग्य के ड्रैगन का प्रभाव उनके साथ नहीं रहता। वास्तव में उन्हें देशद्रोही घोषित कर फांसी दी जा सकती थी और उनके परिवार भी इसमें फंस सकते थे। इसलिए भले ही उन्हें लग रहा था कि वे हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वे पूरी तरह से पराजित नहीं हुए थे। तू जी के आदेश पर उन्होंने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि मियाओयिन बुरी तरह घायल थी और अब लड़ नहीं सकती थी। लॉन्चेन की हालत बहुत खराब थी और ज़ी यान अपने वीणा वादन से यंग लुओ को बांधे रखने में व्यस्त थी। उन्हें लगा कि उनके पास एक बड़ा योगदान देने का अवसर है। जिस क्षण वे यंग लुओ को मुक्त करते, स्थिति तुरंत बदल जाती और जब वे जीतते तो उन्हें और अधिक क्रमिक भाग्य प्राप्त होता। जब उन्हें ये बात समझ आई तो कुछ लोग बिल्कुल पागल हो गए। कुछ ने मियाओयिन पर हमला किया, कुछ ने ज़ी यान पर, कुछ अन्य ने लॉन्चेन पर दूर से हमले किए। युद्ध क्षेत्र पल भर में अराजकता में बदल गया। कांग लू, मियाओयिन की रक्षा करो। लेई लिंगर, कुआओ लिंगर, ज़ी यान की रक्षा करो। लॉन्चेन ने तुरंत आदेश दिया। बड़े भाई, आपका क्या होगा? कुआओ लिंगर चिल्लाए, चिंता मत करो, मैं उनसे खुद निपट लूंगा। लॉन्चेन हंसा। कांग लू, कुआओ लिंगर और लेई लिंगर तुरंत तीनों टुकड़ियों को छोड़कर मियाओयिन और ज़ी यान के सामने आ गए। ज़ी यान अपने वीणा वादन से यंग लुओ को रोके हुए थी और वह हिल नहीं पा रही थी। कुआओ लिंगर और लेई लिंगर ने उसके चारों ओर बिजली और ज्वाला का घेरा बना दिया। कांग लू ने अपने रक्तपिशाच पंख फैला दिए। भयंकर ज्वालाएं भड़क उठी और उसका रक्तपिशाच क्षेत्र प्रकट हो गया। जो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता, उसके पंखों से निकलने वाले परों से उसे चोट पहुंचती। प्रत्येक पंख किसी तेज धार वाली तलवार की तरह था और उसमें एक दिव्य संप्रभु विधि वस्तु के पूर्ण शक्ति प्रहार के बराबर शक्ति थी। यह एक नई दिव्य क्षमता थी जिसे कांग लू ने त्रिगुणित दिव्य संप्रभु बनने के बाद जागृत किया था। पंख अनंत थे और पंखों की अराजक धारा से गिरे होने पर त्रिगुणित दिव्य संप्रभु भी अधिक समय तक टिक नहीं पाते। इस प्रकार की दिव्य क्षमता बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करती है। लेकिन लॉन्चेन के आदेश पर कांग लू ने खुद को रोका नहीं। इसी बीच लॉन्चेन पर अनगिनत हमले होने लगे, लेकिन लॉन्चेन के सिर के ऊपर स्थित दानव चंद्रमा कड़ाही अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक रक्त रंग की ईंट दिखाई दी। रक्त रंग की ईंट चमकी और एक विशाल रक्त रंग का अजगर प्रकट हुआ। वह लॉन्चेन के चारों ओर लिपट गया, उसकी रक्षा करते हुए। यह विशाल अजगर अभी भी पारदर्शी था, लेकिन उसकी शल्कों पर ऐसे चिन्ह अंकित थे जिनसे अंतरिक्ष स्पष्ट रूप से मुर्दा हुआ प्रतीत होता था। वास्तव में अजगर के प्रकट होते ही अंतरिक्ष कांप उठा। ये शून्य रक्त अजगर की आत्मा थी जो स्वर्ग पलटने वाली मोहर के साथ विलीन हो गई थी।
ये कभी स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र के कगार पर थी और विलय के बाद इसे आदिम अराजकता क्षेत्र और लॉन्चेन के आध्यात्मिक क्षेत्र में पोषित किया गया था। अब अंततः इसके लिए अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया था। जब उन्होंने शून्य अजगर पर हमला किया तो इन सभी हमलों ने अंतरिक्ष में विशाल तरंगें उत्पन्न की और फिर कुछ नहीं हुआ। एक भी हमला अजगर को छू तक नहीं पाया। लॉन्चेन की तो बात ही छोड़िए, वे बस हवा में गायब हो गए। एक पल के लिए हमलावर भ्रमित हो गए, फिर उनके चारों ओर का अंतरिक्ष मुड़ गया और तरंगें एक बार फिर दिखाई दी। अगले ही पल उनके अपने हमले उन पर बरस पड़े। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।